जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नए साल की शुरुआत हुई इसरो के एक सफल मिशन के साथ। भारत और पाकिस्तान ने एक्सचेंज की अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के लिए महिंद्रा द्वारा बनाए गए स्पेशल आर्मर्ड व्हीकल्स। आकाश मिसाइल्स के लिए BDL और BEL का कोलैबोरेशन। और चाइनीज एवॉक्स सिस्टम्स की पुअर परफॉर्मेंस के चलते पाकिस्तान को रिटायर करनी पड़ रही है अपने एवॉक्स एयरक्राफ्ट की पूरी फ्लीट। तो 2024 की शुरुआत भारत की तो बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है, क्योंकि आज भारत ने अपने पहले डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और जिसके तहत भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के PSLV C58 लॉन्च व्हीकल द्वारा एक्स-रे पोलरीमीटर, शॉर्ट फॉर्म में एक्सपो, तो इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इस एक्सपो सेट सैटेलाइट में 2 पेलोड्स हैं, एक एपोलिक्स और दूसरा एक्सस्पेक्ट। और इस मिशन के साथ ही भारत एक्सट्रीम कंडीशंस में एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रे सोर्सेज को स्टडी करेगा, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर विंड नेबुले, तो इस तरह के अलग अलग सोर्सेज। और हाँ, बाकी ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि आज 1 जनवरी को इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इसरो ने तो भारत को नए वर्ष का गिफ्ट दे दिया है। और इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि ये जो साल है 2024, ये भारत के डिफेंस सेक्टर के साथ साथ स्पेस सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष कई सारे महत्वपूर्ण मिशंस ऑलरेडी प्लान्ड हैं। और इस मिशन के साथ ही फ्यूल सेल पावर सिस्टम को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, और इस सिस्टम को खास तौर पर भारत के अपकमिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक पावर सोर्स को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि उनकी ये नई फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी भविष्य में भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक एफिशिएंट पावर सोर्स बनेगी। और जो फ्यूल सेल है, ये PSLV के ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि PSLV की 4थी स्टेज होती है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट देखने को मिल रही थी जिनमें दावे किए जा रहे थे कि श्री रतन टाटा जी ने इंडियन आर्मी को बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ बसेस उपहार के तौर पर दी हैं। लेकिन इंडिया टीवी की फैक्ट चेक ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि ये सारे दावे गलत हैं और मिसलीडिंग हैं। और जिन बसेस की पिक्चर्स के साथ ही दावे किए जा रहे हैं, तो असल में वो पिक्चर उन बसेस की है जो कि 2017 में CRPF को मिधानी द्वारा हैंडओवर की गई थी। बाकी इसके अलावा आज 1 जनवरी को अपने 1988 पैक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट को एक्सचेंज किया है, जो कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से एक्सचेंज की गई थी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट को एक्सचेंज करते हैं, और इसके लिए 31 दिसंबर 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि लागू हुआ था 27 जनवरी 1991 से। और ये एग्रीमेंट दोनों देशों को एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर किसी भी शत्रुता के समय हमला करने से रोकता है। और बाकी आज नए वर्ष के अवसर पर डिफेंस ज्ञान सीरीज में हमने एक स्पेशल वीडियो पब्लिश करी है, जो कि है भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज का कंपैरिजन। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के हाईली प्लेस सोर्सेज के हवाले से दावा किया है कि BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि आकाश मिसाइल को मैन्युफैक्चर करती है, तो उस आकाश मिसाइल में इस्तेमाल करने के लिए जो रडार्स और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लिए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, तो ये इन दोनों डिफेंस PSUs यानी कि BDL और BEL को एक साथ लाया है, करीब 4,415 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले आकाश मिसाइल्स के लिए रडार्स और बाकी के सब सिस्टम्स को खरीदने के लिए। और पहले होता यह था कि गवर्नमेंट का जो ये ऑनलाइन पोर्टल है, तो यहाँ से जो डिफेंस PSUs हैं वो केवल खरीद कर सकती थी, लेकिन अब वे इस पोर्टल से आइटम्स को बेच भी सकते हैं। और जिस तरह के आइटम्स इसमें बेचे और खरीदे जाते हैं, तो उसमें सिमुलेटर्स, ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, तो ये भी शामिल है। बाकी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के 18 दिसंबर तक इस ऑनलाइन पोर्टल से 34,907 करोड़ रुपीस तक की खरीद की गई है, और गोल है इस प्रोक्योरमेंट वैल्यू को 31 मार्च तक 50,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचाना। बाकी इसके अलावा आज 1 जनवरी को इंडियन आर्मी के सीनियर लेवल पर कुछ नई नियुक्तियां भी हुई हैं। जैसे कि तय था, आज 1 जनवरी से लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने ईस्टर्न आर्मी कमांड की कमांड को संभाल लिया है। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने भी चेतक कोर की कमांड को संभाला है। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने व्हाइट नाइट कोर, और लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने सुदर्शन चक्र कोर की कमांड को संभाला है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि हमारी डेडिकेटेड डिफेंस 360 ई-मैगजीन का जनवरी वाला एडिशन भी लॉन्च हो चुका है, और हमारी डिफेंस 360 अपनी तरह की पहली ऐसी ई-मैगजीन है जिसमें आपको मंथली बेसिस पर डिफेंस सेक्टर में होने वाले सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स की जानकारी मिलती है। और नए वर्ष के अवसर पर हमारी सभी डिफेंस 360 ई-मैगजीन्स पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। बस उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है भारत। लेकिन ये स्पेशल डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है, तो अगर आप इस ई-मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो समय पर इसे डिस्काउंट पर प्राप्त जरूर करें।
भारत के ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड की तरफ से बताया गया है कि कुंभीर क्लास की लैंडिंग शिप जिसका नाम है INS गुलदार, तो 30 दिसंबर 2023 को इसकी 38वीं और फाइनल एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। और ये इसकी फाइनल एनिवर्सरी इसलिए थी क्योंकि जो INS गुलदार है वो इस महीने डीकमीशन हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि INS गुलदार ने 1987 में लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन लीच और 2004 में आई सुनामी के बाद के पोस्ट रेस्क्यू मिशंस में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और अब 38 वर्षों की ग्लोरियस सर्विस के बाद ये जो INS गुलदार है ये सर्विस से डीकमीशन होने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डेली एक्सेलसियर की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के लिए इंडियन आर्मी को 50 और अर्माडो व्हीकल्स हैंडओवर किए जाएंगे, जो कि महिंद्रा द्वारा बनाए गए आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हैं, जिन्हें आप महिंद्रा ALSV या फिर महिंद्रा LSV भी कह सकते हैं। और इन्हें खास तौर पर इंडियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनमें दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी वाली बेल्ट पर जो पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं तो वे अपने मोबाइल फोन्स में YSMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ट्रेस कर पाना और डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन्स में बिना सिम कार्ड्स के भी ये जो आतंकी हैं ये अपने साथी और हैंडलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बता दें कि जो YSMS वाली टेक्नोलॉजी है इसे US द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था और इसे सबसे पहले 2012 में आए सैंडी तूफान में इस्तेमाल किया गया था एक डिजास्टर रिलीफ कंट्रोल को स्थापित करने के लिए, जब तूफान की वजह से मोबाइल टावर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने तय किया है कि वे अपने 4 ZDK-03 काराकोरम ईगल एवॉक्स एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिटायर करेगा। और जिसका मतलब ये होगा कि इस फ्लीट के रिटायर होने के बाद फिर एवॉक्स कैपेबिलिटी के मामले में पाकिस्तान केवल साब 2000 AAI एवॉक्स एयरक्राफ्ट पर ही निर्भर रहेगा। और बाकी पाकिस्तान द्वारा ZDK-03 काराकोरम ईगल एवॉक्स एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिटायर करने का जो फैसला है वो सरप्राइजिंग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन सिस्टम्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स की सर्विस में बहुत लंबा समय नहीं हुआ है और इनकी जो सर्विस लाइफ है तो वो अभी 10 वर्षों तक भी नहीं पहुंची है। तो इसलिए इतनी कम सर्विस लाइफ होने के बावजूद भी इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का जो फैसला है तो वो सरप्राइजिंग है और जो कि कहीं ना कहीं इसी बात की संभावना ज़्यादा बना रहा है कि शायद इन एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी पाकिस्तानी एयरफोर्स को चाहिए। तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है इनको रिटायर करने का। और ये वाला प्रश्न भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो ZDK-03 एवॉक्स सिस्टम है ये चाइनीज़ सांगशी Y8 एयरक्राफ्ट पर ही बेस्ड है। और जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इन एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज पाए गए हैं, खास करके उन चाइनीज मेड सिस्टम्स के साथ जो कि पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे। बाकी चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कैसा है तो वो तो आप सभी को अच्छी तरह से पता ही है कि चाइनीज़ माल है, चले तो चाँद तक वरना शाम तक। और ये कोई पहला केस नहीं है जब चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है जिसके चलते उस पर्टिकुलर यूज़र को उस चाइनीज़ प्लेटफॉर्म को ग्राउंडेड ही करना पड़ा है। पर खैर कारण जो भी हो, लेकिन आपको ये भी क्लियर करते हैं कि इस रिपोर्ट पर फिलहाल अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट आना बाकी है। पर खैर अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर की नौशेरा में LOC के साथ पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर वॉल्यूशन में नायब सूबेदार रविंदर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन मृदुल शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बता दें कि आज DRDO का 66वां फाउंडेशन डे भी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कितने एवॉक्स सिस्टम्स हैं। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।